अस्सलाम वालेकुम। जुर्म अगर आसान हो तो मुजरिम तक पहुंचना भी बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर मुजरिम बहुत चालाक हो तो बसा औकात तो उस जुर्म का ही पता नहीं चल पाता कि ये कोई जुर्म है। सऊदी पुलिस के दो आला अफसरान ने एक टीवी प्रोग्राम में सऊदी अरब के एक ऐसे सीरियल किलर के मुतालिक बतलाया है जिसने यके बाद दीगरे कई लोगों को कत्ल कर डाला, लेकिन पुलिस और इदारों को पता न चल पाया कि ये अमवात तबी मौत नहीं बल्कि कत्ल है। इसके मुतालिक उन्होंने तफसीलात बताई हैं सऊदी अरब के एक टीवी प्रोग्राम में, जिसके अंदर कैप्टन अलोतेबी थे और दूसरी जानिब कर्नल डॉक्टर हुसैन भी शामिल थे। ये दोनों सऊदी पुलिस के आला अफसरान हैं और इन्होंने जो डिटेल बताई है हम आपसे शेयर करते हैं। कुछ वीडियो इनकी ज़ुबानी कुछ बातें आप सुन लीजिए, फिर हम आपको इस पूरे हौलनाक वाक़े की तफसीलात बताते हैं। حادثة المجمعة كانت في صباح يوم الأحد بعد أن ذهب أحد الأشخاص من مدينة الرياض إلى محافظة المجمعة لزيارة والده، فتواصل مع الجهات الأمنية. مباشرة الجهات الأمنية انتقلت إلى موقع الحادثة وبدأوا بمعاينة الموقع. عثر في أحد الغرف على مواد كيميائية. هذه أحد مهام شرطة السموم والمخدرات عندنا في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، تصفي فحص المخدرات بجميع أنواعها تحددها. कई साल पहले सऊदी अरब के इलाके अल-मजमा में ये हौलनाक वारदात हुई थी। उसका अब तज़किरा इसलिए हो रहा है क्योंकि कातिल को सज़ाए मौत दी जा चुकी है, उसका सर कलम कर दिया गया है। तो उस केस के मुतालिक ये बतलाते हैं कि हमें इत्तला मिली कि मजमा के एक घर में कोई सऊदी शख्स मरा पड़ा है। हम जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि यहाँ एक सऊदी रहता था जो अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार कर चुका था। उसे उसका एक बेटा मिलने के लिए आया तो पता चला कि बाप मरा हुआ है, उसकी लाश गल सड़ रही है और बदबू आ रही है। उन्होंने पुलिस को बतलाया, पुलिस आई और देखा और सब कुछ वो समझे कि इस बंदे की तबई मौत हो गई है, हार्ट अटैक या किसी सांस बंद हो जाने की वजह से, और उन्होंने इसकी लाश को उठाना शुरू कर दिया। फिर उसी घर के कमरे में उन्हें कुछ टॉक्सिक मटेरियल मिले, लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि किसी इंसान पे इस्तेमाल किए जा सकें। लेकिन पुलिस को कुछ शक ज़रूर गुजरा। पुलिस ने घर से तफ्तीश की कि बाकी लोग किधर हैं, तो बोला कि 6 महीने पहले मेरी एक बहन वो मर गई और उससे भी कुछ अर्सा पहले मेरी एक और बहन थी वो भी मर गई, और सब की सब हार्ट अटैक की वजह से मरी, सांस की तकलीफ़ की वजह से मरी, और किसी की मौत कोई अनोखी गैर मामूली हालत में नहीं हुई, लिहाजा उनको सपुर्द खाक कर दिया गया। अब पुलिस को ज़रा शक हुआ कि एक घर में पे दर पे ये अमवात क्यों हो रही हैं। उन्होंने कहा कि घर का कोई और फ़र्द कहा कि मेरा एक भाई है जो मेडिकल का स्टूडेंट है और वो रियाज़ में किसी कैफेटेरिया में रहता है। अब पुलिस को ज़रा मज़ीद शक हुआ कि टॉक्सिक मटीरियल्स मिल रहे हैं घर से और ये लड़का मेडिकल का स्टूडेंट भी है। फिर पुलिस जो है अपनी तफ्तीश मुकम्मल करते आगे चली और इधर से बाप की बॉडी का पोस्टमार्टम भी हुआ और टॉक्सिक मटेरियल्स का जायज़ा भी लिया गया। पुलिस के शक यकीन में बदले और उस सऊदी को गिरफ़्तार किया, और उससे जब अपने मखसूस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की तो वो सब कुछ उगल गया कि हाँ, मैंने ही अपने बाप को कत्ल किया है। पुलिस इस पे बस नहीं की, बल्कि अपने शक को मज़ीद कैश करने के लिए उन्होंने कहा कि अपनी बहनों के मुतालिक भी बतलाओ, उनको भी तुम ही ने मारा है। ये पहले इनकार करता है और बाद में ये तस्लीम कर जाता है कि हाँ, मेरी बहनों की मौत भी तभी नहीं थी बल्कि मैंने ही उनको मारा था। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि किस तरह से मारा, तो कहने लगा मैं चूँकि मेडिकल का तालिब इल्म था तो मैंने कुछ जहरीले मादे खुराक में इस तरह से शामिल कर दिए कि उससे फौरी तौर पे मौत नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन 2-3 हफ्तों में बंदे की मौत हो जाती है। और मौत कुछ इस तरह से है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और इंसान को दिल की धड़कन बंद हो जाने की वजह से मौत आ जाती है। मेरी पहली बहन भी इस तरह मरी, उसके 2 हफ्ते बाद दूसरी बहन भी इसी तरह से, और बाद में मैंने अपने वालिद को भी मार डाला। पूछा गया कि आखिर तुमने अपनी बहनों को क्यों मारा, तो कहने लगा सोशल सिक्योरिटी की जो रकम मेरे वालिद को मिलती थी वो सिर्फ मुझे ही मिले, तो पैसे के लालच में मैंने अपनी बहनों को मार डाला, और फिर मैंने आदत से मजबूर हो कि अपने बाप को भी मार डाला कि उसके हिस्से का अगर कुछ है तो वो भी मुझे मिल जाए। इस बदबख्त ने मामूली सी रकम की खातिर अपने सगे रिश्तों को मार डाला, लेकिन चूंकि
میڈیکل کا طالب علم تھا، اس لیے اتنی چالاکی کے ساتھ اس نے ساری واردات کی کہ پولیس کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ کیپٹن الوتیبی کہتے ہیں کہ جب باپ کے قتل پہ ہم پہنچے تو ہمیں تھوڑا سا شک تھا۔ اس شک کو جب ہم نے مزید آگے لے کے چلے اور اس پہ سختی کی تو اس نے یہ سب کچھ اگل دیا، ورنہ تب بھی ہم اس کو ایک طبعی موت سمجھ کے دفنا سکتے تھے اور شاید قاتل کا پتہ ہی نہ چلتا۔ پولیس کی انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد عدالت نے اس ظالم قاتل کو سزائے موت کا حکم سنایا، جو بالآخر 2 روز پہلے المجمع کے اندر نافذ العمل کر دی گئی ہے، اور یوں سعودی عرب کا ایک انتہائی شاطر سیریل کلر اپنے انجام کو پہنچا۔